Hello बच्चों, let's first take the question. Consider the following statement. Increases in the concentration of reactant increases the rate of a zero order reaction. तो क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट की क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जनरली अगर हम देखें रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट क्या होती है हमारी, के ए की पावर एन, इस तरीके से होती है हमारी रेट लॉ के अकॉर्डिंग। एन क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, एंड ए क्या है हमारा, जो हमारा ए क्या होता है कि इतनी हमारी अनरिएक्टेड अमाउंट बचती है। अगर हमारी एक रिएक्शन इस तरीके से ए से प्रोडक्ट, तो हमारा ये इस तरीके से जो है ये क्या है हमारा अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए, एंड के इज द रेट कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर का मतलब के ए की पावर जीरो, एंड ये क्या आ गया, के आ गया। तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करती है ओनली रेट, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो फिर इंक्रीज करो या डिक्रीज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट पर। एंड रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए इफ ई ए बराबर जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द आरएनएस इक्वेशन के बराबर क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी होता है। एंड ए क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैसियस कांस्टेंट, एंड द टी इज द टेम्परेचर। तो ई ए की वैल्यू क्या है, जीरो है। ई ए की वैल्यू जीरो है, के ए ई की पावर माइनस जीरो अपॉन में आर टी। तो ये क्या आ गया, के ए की पावर, ये क्या आ गया यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया यहाँ पर इस तरीके से ई की पावर माइनस जीरो अपॉन में आर टी, तो ये क्या हो गया, ई की पावर जीरो हो गया, तो ये क्या आ गया, एक। तो के बराबर हमारा क्या आ गया, एक। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इफ ई ए बराबर इंफिनिटी। तो हमसे यहाँ पर क्या है कि ई ए की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी दे रखी है, तो अब के की वैल्यू निकालते हैं। के बराबर ए ई की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन में आर टी। तो इस तरीके से हमारा, तो ये क्या आ गया यहाँ से, के ए की पावर इस तरीके से ई, इन्फिनिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, इन्फिनिटी होता है वन अपॉन में जीरो, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं माइनस वन अपॉन में जीरो मल्टीप्लाई बाई आर टी तरीके से लिखा। तो ये क्या आ गया, के ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ही रहा ये, क्योंकि जीरो आर टी से मल्टीप्लाई करा तो जीरो ही आ जाएगा, एंड माइनस वन अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी। ये क्या आ गया, ए ई की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके से आ गया हमारा है। ये तो a अपॉन में वन अपॉन जीरो इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि ई पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी ही होगी। तो ये क्या आ गया, वन अपॉन जीरो ही आ गया यहाँ से इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा जीरो। तो के रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा क्या बिल्कुल गलत है। लॉग ई के वर्सेज, हमारा ये ई क्या है, बेस है, तो लॉग बेस ई वर्सेज लॉग बेस ई के वर्सेज टी इज ए स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप माइनस ई अपॉन 2.303 आर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि के बराबर क्या है हमारा, ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए एंड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। इस तरीके से हमारा, ये इस तरीके से हमारा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो एल एन ए, एंड ये क्या है हमारा, एल एन ई माइनस ई ए बाई आर टी, इस तरीके से है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, एल एन के, ये एल एन ए हमारा इधर से एज इट इज एल एन ए को, ये पावर इधर आ जाएगी हमारी माइनस ई ए अपॉन में आर टी, हमारी पावर क्या आ गई, आगे की तरफ आ गई इस तरीके से, एंड ये क्या बचा, एल एन ई बचा। तो एल एन ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, वन होती है। तो एल एन ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, वन होती है। तो ये एल एन के, एंड ये क्या हो गया हमारा, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी, इस तरीके से होती है। एंड एल एन को ही हम जानते हैं क्या होता है, लॉग बेस ई के, एंड इसी तरीके से लॉग बेस ई ए माइनस में ई ए अपॉन में आर टी, ये हमारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ से हम देखें तो लॉग ई के का जो हमारा ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ग्राफ अगर हमने प्लॉट करा किसका, लॉग बेस ई एंड के एंड वन बाई टी का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने पे हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से इंटरसेप्ट होगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये हमारा क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, लॉग ई ए। ये क्या होगा, लॉग ई ए होगा हमारा यहाँ पर। ये क्या हो गया हमारा, लॉग ई ए हो गया। एंड ये क्या है हमारा, अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा जो स्लोप होगा इस कर्व का, तो इस स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन में आर हो जाएगा, ना कि माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर। तो ये हमारा क्या बिल्कुल गलत है। एंड log e k versus 1 by t is a straight line with the slope minus e by r, तो ये log base e है।
तो हमारा ये बिल्कुल माइनस ये बाई आर आएगा, स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से, तो स्लोप हमारा ये आ गया। क्योंकि इक्वेशन अगर हम देखें y बराबर एम एक्स प्लस सी से हमने इसका कंपैरिजन करा है, तब हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा है, क्योंकि y क्या है हमारा लॉग वर्सेस लॉग ई वाई लॉग बेस ई के, एंड x क्या है हमारा 1/t। m क्या आ गया, m आ गया हमारा माइनस ये बाई आर, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, एंड c इज द इंटरसेप्ट, तो ये हमारा c है इस तरीके से। ये हमारा सी है, तो हमारे यहाँ से जो है ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे को कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट निकल कर आए इसमें से, सेकंड एंड फिफ्थ। तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।